क्या है ऑडिबल सबको सुनाई दे रहा है? हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कल क्वेश्चन दिया था, किया किसी ने? यस सर। हाँ, तो क्या आंसर आया उसका बताओ मुझे। सर सी पार्ट तक निकला था उसमें आंसर। एक मिनट मुझे, आपने जो एक मिनट है ना, एक मिनट। यस सर यही वाला कौन सा पार्ट निकाला है? सारे पार्ट कर लिए? सर। ए बी सी। एबीसी किया है। अच्छा, डी और ई में प्रॉब्लम है क्या? सर वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था। ये जो ऊपर वाली जो सरफेस थी, ये जो अच्छा, फ्रंट वाली सरफेस थी, ए बी सी डी। अच्छा एबीसीडी है ना। एबी देखो, एबीडीसी कहाँ पे है? ये है एबीडीसी। एबीडीसी है ना, दिख रहा है सबको? यस सर। या अब एबीडीसी जो है आपकी जो सरफेस है, उसका वेक्टर कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? मतलब बताओ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है इसका, ए बी सी डी का? जल्दी विजय। सर A5। एक के फाइव है ना? यस यस सर सर। या अब एक के फाइव, अभी देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली दे आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एक के फाइव में सरफेस एरिया कैसा होता है? कौन सी? एक तो ये लेंथ होती है बीसी, और दूसरी कौन सी होती है? डीसी होती है कि नहीं होती है? बोलो। यस सर। यस या तो बीसी लेंथ किसके बराबर है, जल्दी बताओ। सर आर डी एफजी। आर डी थीटा है ना? यस सर। सर। हाँ, आर डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर। अरे क्लियर है? यस सर डी आर आर डी थीटा डी आर डी थीटा। मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक यस है, सर। अब देखो, अब ये क्या होगा, अब सरफेस को अपनों को कैलकुलेट करना है, अपने पास उसके डिफरेंशियल। एक मिनट रुको, मुझे इसमें एडमिट कर लेना शुक्ला। ओके, तो डी आर डी थीटा आपके पास पड़ा हुआ है। ये क्या होगा, इसकी डिफरेंशियल सरफेस। अब डिफरेंशियल सरफेस को इंटीग्रेट करना है आपको, कहां से कहां तक? देखो उन्होंने लिमिट दी है डी थीटा की, डी आर की और फाई की। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस अभी सर। देखो यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है, डी थीटा और डी आर है। आर की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, इसमें ऑप्शन था ना वाइट बोर्ड का। दिख रहा है सबको? हेलो। हाँ यस सर। सर। या एक मिनट है ना, एक मिनट रुको। देखो, ये इंटीग्रेशन है, ये सरफेस। सर नहीं दिख रहा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं सर। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? कर लीजिए। एक बोलो कोई। दिख रहा है सर। या ओके, तो अपनों ने कितना कैलकुलेट किया था? आर डी थीटा। ये सरफेस बराबर होगी कि नहीं होगी, बोलो। हाँ यस सर। या अब लिमिट कहां से कहां तक दी हुई थी उनकी? एक तो
थीटा की लिमिट दी हुई थी 60 डिग्री टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, अब 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, पाई बाय 3। तो हाँ एक सर। है ना, और आर की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई है, 3 to 5। 3 to 5 है ना। तो आप क्या करोगे, Yes. यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, ये सरफेस है ना, सरफेस निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ से एक लिमिट किसकी जाएगी 3 to 5 और दूसरी पाई बाय 3। पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, और कहां तक जाएगा पाई बाय 2 तक। अब इसको सॉल्व कर सकते हो सब, हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके ना, सॉल्व कर लोगे ना। इसको क्या करना है आपको, पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, फिर लिमिट पुट कर देना 3 to 5, और उसके बाद डी थीटा का सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अपन अपना काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब वॉल्यूम निकालना आता है ना सबको? हाँ सर। क्या करेंगे, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर ट्रिपल देना। इंटीग्रेशन। हाँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन ले लेना। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये किसी सबने कर लिया था ना क्वेश्चन पूरा, और ये आंसर आ गए थे ना जी सबके? सर। यस सर। यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यस सर। ओके नो सर। ओके, अब देखते हैं लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल कौन कौन सा। देखो, लाइन सरफेस तो आपने पढ़ा भी होगा। जब यहाँ पे हाँ इंटीग्रेशन, सर। हाँ ये क्या है यहाँ पे ए वेक्टर, और ये क्या है डिफरेंशियल लेंथ, पता है ना डिफरेंशियल लेंथ के बारे में सबको? हाँ सर। या अब ए वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर में क्या क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा और यूनिट वेक्टर रहेंगे। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हो सकता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का होता है, या हो सकता है, या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हो सकता है। नाउ एल क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो? एरिया। नहीं, एल एल लेंथ सर। लेंथ इज एल इज अ पाथ। व्हाट इज एल? एल इज पाथ। पाथ के अकॉर्डिंग जैसे अपनों को इंटीग्रेशन करना है, समझ में आ रहा है? पाथ के हाँ अकॉर्डिंग। सर। या अभी देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, ऐसी जा रही है। ये कोई फील्ड Yes, वेक्टर sir. ए है, क्या है ये, ए फील्ड वेक्टर है, जहाँ पे ये मान लेते हैं क्यू चार्ज से कोई फील्ड निकल रही है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब वो चार्ज से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो अपनों ने क्या किया, अपनों ने एक सर्कल एज्यूम किया, एक पॉइंट लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उस पॉइंट को अपनों ने इस प्रकार से कर्व कर लिया और बी पॉइंट तक ले गए, और फिर बी पॉइंट को आप इससे कहाँ लेके गए, ए पॉइंट तक, यानी ए टू बी, फिर बी टू सी और सी टू ए। 3 पाथ बन गए कि नहीं बन गए? पहला पाथ कौन सा हुआ, ए टू बी, डी। है ना। दूसरा पाथ कौन सा हुआ, बी टू सी, डी टू सी। और तीसरा पाथ सी टू ए। अरे क्लियर है? तो यहाँ पे जो यस सर। एल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ए क्या है, हाँ ए सर। यहाँ पे आपका वेक्टर फील्ड है, और डीएल क्या है, स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी डिफरेंशियल लेंथ। यहाँ पे स्पेशल का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, आर थीटा फाई हो सकता है, या फिर रो फाई जेड हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। अभी यहाँ पे इन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है, तो डीएल को क्या लिया है इन्होंने, बोलो? एक्स वाई जेड। यस, एक्स वाई जेड लिया है। तो नाउ देखो, अब यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल है अपन उसको इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड विद कॉस थीटा। पता है ना, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है, Cos 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 theta. theta. That's why integration of a dot dl. Remember, always remember, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जब भी आप सरफेस इंटीग्रेशन करोगे या फिर लाइन इंटीग्रल करोगे, तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करोगे, डॉट। dot product. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बारी आएगी तब अपन यूज करेंगे। क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, तो अभी ये देखो, डेल ए डॉट डीएल क्या लिखा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ए भी वेक्टर है डीएल भी वेक्टर है, तो यहाँ पे अपन आप इसको मोड ऑफ ए कोस थीटा डीएल लिख सकते कि नहीं लिख सकते, जहाँ पे डीएल क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, और मोड ऑफ ए क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिफरेंशियल लेंथ का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा एंगल बिटवीन देम। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे फिगर में Yes, शो sir. भी किया हुआ है,
लाइकवाइज यहाँ पे जो फील्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कोई वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये दिख रही है ना सबको, फील्ड लाइन दिख रही है ना, ये एरो दिख रहा है ना सबको, या अब मुझे बताओ ये एरो का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है। अब मैंने पाथ लिया है, कैसा लिया है, पाथ ऐसा लिया है, दिख रहा है ना सबको। हाँ सर। हाँ, अब पाथ और इस फील्ड के बीच का जो एंगल रहता है वो क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अरे क्लियर है क्या यहाँ पे? जी सर। Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे डीएल क्या है, ये पूरा पूरा पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। जब आप डीएल को छोटी छोटी लेंथ को जब जोड़ोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, पूरी लेंथ एल मिल जाएगी। यानी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, सॉरी सी टू ए अगेन। तो टोटल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और स्मॉल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएल से। अरे क्लियर है ना? L. या हाँ सर। ओके। अब देखते हैं अब क्या बाकी रह गया इसमें। नाउ व्हिच इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड ए। नाउ सर्कुलेशन के बारे में किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं सर। या अभी यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये क्या है, एक सर्कुलर लूप जैसे दिख रही है। ये पाथ, जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? हाँ सर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसका सर्कुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। किसका, ए वेक्टर का, अराउंड दिस लूप। समझ में आ रहा है, अराउंड दिस लूप। नहीं सर। अरे देखो ये ए वेक्टर है कि नहीं है, हाँ। ए वेक्टर। अब जब ए वेक्टर आप ऐसे करोगे और उसके पास में आप कोई पाथ इस प्रकार से सर्कुलर पाथ लोगे तो वो सर्कुलर पाथ जो है क्या सर्कुलेशन रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको वीडियो में बताऊंगा आपको कि सर्कुलेशन ए कैसे नजर आता है, ठीक है। इसको कर्ल भी बोलेंगे, स्टोक्स थ्योरम में अपन प्रूव कर देंगे। ए डॉट डीएल जो है ना, ये सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है डेल क्रॉस ए, जहां पे डेल क्रॉस ए सर्कुलेशन ऑफ ए बताता है या फिर कर्ल वो तो ऑफ किया ए है सर। बताता है। नहीं अभी अपनों ने प्रूव नहीं किया, स्टोक्स थ्योरम नहीं पढ़ी अभी, है ना? नहीं मतलब हमने वैसे पढ़ी हुई है पहले। ओके ओके ओके, तो कोई इशू नहीं है, तो फिर समझ में आ रहा होगा फिर तो आपको। ए बराबर ए डॉट डीएल को हाँ। सरफेस, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते तो डेल क्रॉस ए हो जाता है, याद है ना? स्टोक्स हाँ थ्योरम, सर। या तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलेगी यहाँ पे, ए डॉट डीएल ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर अराउंड दिस पाथ, एल पाथ। क्लियर है? सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर अराउंड एल पाथ। Now a common example for the line integral is work done। जैसे आप वर्क करते हो ऑन ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल देखा है आपने, पार्टिकल के ऊपर अगर वो पार्टिकल ए से बी पोजीशन पे मूव करता है, ए से बी पोजीशन, यही समझ लो ए से बी पोजीशन है, ठीक है। अब ए से बी पोजीशन पे इसकी कितनी सारी पोजीशन हो सकती है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये पाथ को फॉलो करेगा, क्लियर है? ये पाथ फॉलो कर हाँ। रहा है, तो आप क्या करोगे, पहला इंटीग्रेशन करोगे, परफॉर्म करोगे ए से बी तक का, फिर बी से सी तक का, और सी के बाद डी तक का। तो टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? पूरे का आ जाएगा L। जीरो होना चाहिए। अगर मैंने ए से अच्छा। ये पाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन किया, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन किया और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन किया, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया इसके ऊपर, जीरो। क्योंकि जीरो हो वापस, जाएगा। हाँ। क्योंकि सर्कल में अगर कोई पॉइंट घूमता है, मतलब कोई चार्ज घूमता है, वापस तो उसी जगह वर्क आ डन जाएगा। जीरो होता है। वर्क डन कितना होता है, जीरो। जीरो होता है, क्योंकि वापस से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया है ना, दैट्स व्हाई। हाँ सर। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन्होंने अलग अलग रूप से इसको यूज किया है। जैसे इन्होंने केवल लेंथ को dx के टर्म में यूज किया, तो x से x नॉट y के टर्म में, y टू y और z टू z, मतलब उन्होंने pq पॉइंट दिया है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, मैं बताऊंगा जब एक इंटीग्रेशन अपने पास आएगा, ठीक है। ओके नाउ देखो ये क्या बता रहा है। अब यहाँ पे जो ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है ना सबको, अरे दिख रहा है क्या? हाँ सर। अब इससे Yes, sir. जितनी लाइंस निकलती है ना, जितनी लाइंस निकलती है ना उसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। इस अब यहाँ पे ये देखो, ये लाइन एक क्लोज लाइन बन गई ना ये पूरी। अब ये क्लोज लाइन क्या बना रही है, एक सरफेस बना रही है, दिख रही है सबको ये सरफेस, एक सर्कुलर सरफेस दिख रही है ना। हाँ सर। अब इस सर्कुलर सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ओनली इसमें से, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलेंगे, या फिर इसको फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक यूज नहीं किया हुआ, कोई भी कॉमन फील्ड हो सकती है, क्लियर है। तो कॉमन फील्ड के लिए आप ए वेक्टर यूज करोगे। तो ए वेक्टर क्या, अब यहाँ पे जो ये फील्ड डिनोट कर रहे हैं, ये जो फील्ड आ रही है ना वो कौन सी होगी, फ्लक्स डेंसिटी, योर फील्ड डेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर है।
तो अब इसको कैसे फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी अलग होता है? फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी अलग होता है? नहीं, दोनों एक ही वर्ड है, फ्लक्स और फील्ड। नहीं, फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। हाँ बिल्कुल अलग अलग है। फ्लक्स का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि एक चार्ज रख दिया Q, अब उस चार्ज से कितनी लाइंस निकल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत सारी निकल रही है, पता है ना सबको। हाँ सर। हाँ, पर मैंने जब जब चार्ज रखा हुआ था तब मैंने यहाँ पे कोई सरफेस पुट कर दी, ये दिख रही है ना सबको, ये सरफेस पुट कर दी और इसमें से देखा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो उसको मैंने क्या बोला, फ्लक्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया। और यहाँ पे प्लस Q था, उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी उसको मैंने केवल फ्लक्स बोला, क्योंकि मैंने किसी का रिस्पेक्ट नहीं लिया, ना कोई वॉल्यूम लिया ना कोई सरफेस लिया। क्लियर है दोनों के बीच का डिफरेंस? ठीक है सर। या ओके, तो अब देखो ये समझ में आ गया ना सबको। अब मुझे बताओ हाँ। कि आप ऐसा कैसे लिखते, कोई फ्लक्स, ये यहाँ पे अगर कोई मैंने सरफेस पुट कर दी तो सरफेस का एक यूनिट वेक्टर होगा, बोलो। अरे हाँ। कौन सी डायरेक्शन में होगा? बाहर की तरफ। एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी फील्ड की डायरेक्शन में। हाँ। या दैट्स व्हाई यहाँ पे एक एन वेक्टर दिख रहा है सबको, ये एक एन वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, इसका फील्ड डायरेक्शन, किसका, नॉर्मल। इस सरफेस का फील्ड कंपोनेंट, फील्ड कंपोनेंट क्या, आई एम सॉरी, इस सरफेस का यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है, एक एन वेक्टर। क्लियर है सबको? ये एन यहाँ पे कॉमन Yes, है, sir. कॉमन है, यानी कि आपका एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है, इवन आर थीटा फाई भी हो सकता है। ठीक है, ये वेक्टर sir. तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्लक्स को, यहाँ से जितना आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है थ्रू दिस सरफेस, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन लेके, सरफेस इंटीग्रेशन लेके। अब a डॉट एन के वेक्टर डॉट ds, क्लियर है ये? आपको उससे क्या लेना हाँ है? सर। या अब मुझे बताओ कि जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। cos cos थीटा। theta. तो Yes, यहाँ sir. या a cos थीटा, अब थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गई, इन केस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, अभी देखो यहाँ पे एन के वेक्टर कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसके पैरेलल भी हो सकता है, इसके 90 डिग्री भी हो सकता है, पर सरफेस का जब भी एरिया, जब भी यूनिट वेक्टर निकलता है तो उसके परपेंडिकुलर निकलता है। तो इन दोनों के बीच का ये ए वेक्टर और एन कैप वेक्टर का एंगल थीटा रहेगा ऑलवेज। समझ में आ रहा है? यहाँ पे शो भी किया, ये थीटा जो दिख रहा है ना, ये हमेशा ये ए कैप एन और ए वेक्टर के बीच का एंगल डिनोट करेगा। नाउ अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो क्या होगा, दोनों के वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 0 पे 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा उस फील्ड का। क्लियर है? यस सर। तो दिस इज ऑल डिपेंड्स कैसे आपने उसको अपने किसी सरफेस को रखा है। जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेरी रखी हुई इन्होंने, ठीक है, आर्बिट्रेरी रखी हुई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ क्या होता है। जैसे लेट मी ड्रॉ, सबको दिख रहा है ना ये? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे मैंने फील्ड लाइंस दे दिया, ठीक है, ये फील्ड लाइन दे दिया, सबको दिख रहा है। और मैंने हाँ क्या किया, एक सरफेस ले ली ऐसी, जो सरफेस का वेक्टर ये एन कैप वेक्टर है, क्या है, एन कैप वेक्टर। समझ में आ रहा है? एन कैप वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, सरफेस का यूनिट वेक्टर, ठीक है। यस सर। और ये क्या है, आपकी फील्ड है, इस सरफेस से निकलने वाली फील्ड। यदि मैंने इन दोनों को ऐसा रखा तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ। थीटा। थीटा बराबर कितना है, Theta. 0 डिग्री। 90 degree. अरे 0 डिग्री है ना यार। अच्छा हाँ ठीक है Yes, सर। sir. एन के वेक्टर हाँ, का सर। डायरेक्शन भी ऐसा, ये हाँ फील्ड सर, वेक्टर का समझ डायरेक्शन गए भी सर, ऐसा समझ ही गए। है। दैट्स व्हाई तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा इस थ्रू दिस सरफेस। अगर मैंने ऐसा आपको बना के दिया, ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ सर। और सरफेस कैसी बनाई, ऐसी बनाई। अब बताओ कितना होना चाहिए फ्लक्स, कितना निकलना चाहिए सरफेस से, जल्दी बताओ, कितना टाइम क्यों ले रहे हो। इसका यूनिट वेक्टर किधर है, ये एन कैप वेक्टर दिख रहा है सबको, और ये फील्ड वेक्टर। Yes, sir. अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 degree. 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है,
0 cos 90 डिग्री 0 0 तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 0 अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर मैंने इसको इस यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी थी उन फील्ड लाइंस में मैंने जो सरफेस यूज की वो ऐसी कर ली ठीक है अब इसका यूनिट वेक्टर कैसा होगा ऐसा होगा एन कैप वेक्टर हाँ सर और इनके बीच का जो एंगल है ये ए वेक्टर इनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है कितना है 45 डिग्री 45 तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 हाँ सर तो 1/√2 इंटू एरिया सॉरी ए वेक्टर डॉट सॉरी यहाँ पे DS dot नहीं आएगा डीएस आएगा डायरेक्ट कितना आएगा डीएस अरे समझ में आ रहा है ये टोटल Yes, फ्लक्स sir. होगा ये टोटल फ्लक्स होगा किसके थ्रू दिस सरफेस अरे क्लियर है सबको अब ये हाँ सर किसी को डाउट तो नहीं है ना नो सर ओके नाउ अगेन वी कम बैक टू आवर मेन स्क्रीन या तो अब कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें किसी को तो पूछ लो आप इससे चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है नहीं सर अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने सरफेस ली है ये जो सरफेस है यहाँ पे एंगल थीटा रख दिया है ऑलवेज थीटा क्या होगा कुछ भी हो सकता है और फ्लक्स कैसे देंगे आप साई इक्वल टू ए डॉट डी एस क्लियर है अरे क्लियर हाँ, है सर। आपको या यस सर अपन इसको अगेन पढ़ेंगे वापस से यहाँ पे साई डिनोट करेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टोटल फ्लक्स ए वेक्टर क्या डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी वेक्टर और डीएस क्या रहेगा उस Surface. सरफेस का एरिया ये स्मॉल सरफेस आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताएंगे हम आपको है ना ये केवल अपन नॉर्मल कॉमन फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस कॉमन फील्ड के लिए पढ़ता है ताकि अपन सभी जगह अप्लाई कर सके जहां जहां इसकी जरूरत है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप इसी का यूज कर सकते हो क्योंकि जो वहां पे जो वाटर या फ्लूइड होता है ना उसको भी आप इसी प्रकार स्ट्रीम लाइंस के थ्रू डिनोट करते हो तो वहां से भी आप इसी प्रकार की कैलकुलेशन निकाल के लाते हो तो एक्चुअली क्या हुआ था ये जो वेक्टर कैलकुलस इन्वेंटेड हुआ था फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका ज्यादा यूज हो गया अभी भी वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो यूज होता ही है मैकेनिकल वाले यूज करते ही हैं समझ में आ रहा है और अपनों ने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को बताने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक और ईएम वेव को भी डिनोट करने के लिए इस वेक्टर कैलकुलस का यूज किया है तो ये याद रखना ये ओरिजिन और इसका ओरिजिन कौन सा है फ्लूइड मैकेनिक्स से ओरिजिन हुआ था वेक्टर कैलकुलस का मेनली अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वन अब देखो तुम्हें मैंने कुछ चीज बताई थी क्वांटिटी रोवी क्या होता है मैक्सवेल इक्वेशन में जल्दी बताओ अरे सब चले गए क्या हैं सर हाँ बताओ क्या होता है रोवी मैक्सवेल इक्वेशन में प्लीज फास्ट अरे यार चार्ज सर वॉल्यूम डेंसिटी सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यस सर वॉल्यूम सर ओके ओके ये भी बताएंगे आपको उसी में जब अपन करेंगे ये तो एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस किया लेकिन अपन अपना एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे अब देखो कोई फील्ड वेक्टर दिया है एफ क्या डिनोट कर रहा है ए वेक्टर जो अभी यहाँ पे बताया था ना ए वेक्टर ये ए वेक्टर हाँ सर ये ए वेक्टर यहाँ पे एफ है समझ में आ रहा है सबको यस सर अब देखो यस सर ए वेक्टर जो है ये किसी फील्ड को डिनोट करता है फील्ड को कैसे पता चला कि फील्ड को डिनोट कर रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ये क्या है एक्स वाई जेड जो कि वेरी करते हैं फंक्शंस हैं ये वाई स्क्वायर किसका फंक्शन है जो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा एक जेड डायरेक्शन में वो पैराबोला बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी पैराबोला हाँ, सर। बनेगा और ये क्या बनेगा एक्स जेड बनेगा Point. नहीं ऐसा नहीं मैं बताता हूँ आपको एक्स जेड क्या बनेगा y बराबर इसको मान लो k बराबर एक्स जेड 2 मिनट के लिए क्या माना k बराबर एक्स जेड k बराबर एक्स जेड यस सर तो z बराबर क्या होगा k बाई एक्स होगा हाँ सर यस सर तो k बराबर 1 बाई एक्स कैसा फंक्शन रहता है ऐसा फंक्शन रहता है इस प्रकार का ठीक है तो ये हर एक कोई जो यहाँ पे है ना मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी फंक्शन को जो आपस में एक फील्ड बनाते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैसे वेक्टर फील्ड से तो ये वेक्टर फील्ड है और यहाँ पे ये कौन सी फील्ड है स्केलर फील्ड है ये एक्स जेड कौन सी स्केलर फील्ड है और टोटल मिलके क्या बना जब इसको यूनिट वेक्टर के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है इसके मैग्नीट्यूड के साथ तो वेक्टर फील्ड बन जाती है तो ये वेक्टर फील्ड को डिनोट करता है अब ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड द क्लोज पाथ शोन इन द फिगर
अब देखो यहाँ पे कुछ पाथ दिख रहा है आपको, बोलो। हाँ सर। यहाँ पे पाथ अपनों को दिख रहा है। अब अपनों को क्या करना है, इसका सर्कुलेशन कैलकुलेट करना है। सर्कुलेशन मैंने बताया था ए डॉट डीएल या फिर डेल क्रॉस ए, स्टोक्स थ्योरम। तो अपन यहाँ पे पहले यूज करेंगे डॉट, जो अपना नॉर्मल लाइन इंटीग्रल है उसको यूज करके अपन फिर कैलकुलेट उसके बाद करेंगे ब्रेक कैसे कर आता है। देंगे उसको पार्ट्स में। हाँ, आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे, मैंने बताया था आपको, लाइन इंटीग्रल को पहले ए टू बी ले जाओ, फिर बी टू सी ले जाओ, सी टू डी ले जाओ, टोटल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लो, तो सेम है। तो अब यहाँ पे देखो कितने पाथ नजर आ रहे हैं आप सबको इस बॉक्स में? 4। 4 पाथ। 4 सर। यहाँ पे आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या बताता है, ये बताओ, ये क्या बताता है, इसका रिलेशन बता सकते हो क्या? ये किसका, ये लाइन है। हाँ ये लाइन है, ये लाइन है, तो बताओ कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन मतलब सर, कौन सी सरफेस में है? हाँ, कौन सी सरफेस में है बताओ? ये सर अरे y बराबर 1 यार, ये देखो दिख रहा है सबको, y बराबर 1, ये y बराबर 1, जिसमें हाँ y सर। बराबर 1 x भी वेरी z भी वेरी, क्लियर है? हाँ सर। x भी वेरी z भी वेरी, तो दोनों पता चल गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन कौन सा होगा बताओ जल्दी? ये क्यूब है, तो कौन आ रहा है इतनी देर? राजीव कुमार, बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा? प्लीज हरी। तो ये एक्स वाई जेड होगा, सब वेरी अरे करेगा। नहीं, देखो ना, मैग्नीट्यूड दिया है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है? 1। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है? 1। यहाँ से लेके कितना दिया है? 1। तो ये वाला पॉइंट कौन कौन सा होगा? पी पॉइंट क्या होगा, बोलो? अरे 1, एक्स वाई 1, जेड 1। अरे एक्स वाई जेड क्यों 1 होगा? सर, लेकिन इसमें 1 दे रखा है। हाँ देखो ना, ये हाँ, दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है है? सर। तो यहाँ पे ये पॉइंट डिनोट किया गया है कैसे? वाई एक्सिस पे 0,1,0। यहाँ पे कैसे दिया है? 1,0,0। यहाँ पे कैसे दिया है? 0,0,1। अरे क्लियर है? हाँ सर। या अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1,1,1। 1,1,1। हाँ, और ये वाला का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी बताओ? ये होगा 0,1,0। या अब मुझे बताओ, 2 पॉइंट अपनों को पता है, तो क्या उसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। 12th मैथमेटिक्स सर 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री में लाइन की इक्वेशन कैसी होती थी? x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बराबर, या y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस Z2 z1। माइनस Z1। अरे याद आ गया सबको? हाँ सर। या तो आप जब इसको देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 0,1, हाँ, तो कौन सी लाइन बनेगी पता है? y बराबर बनेगी, x बराबर बनेगी, या z बराबर बनेगी? बताओ कौन सी बनेगी? Y बराबर सर। नहीं, y बराबर नहीं बनेगी, क्योंकि y तो यहाँ पे भी और y यहाँ पे भी है, 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो y तो है ही नहीं पिक्चर में। बचा क्या? 1,1 सर 1। 0,0, x और z में रिलेशन आएगा, किसमें? X और Z। तो x बराबर z होगा, क्लियर है? x बराबर z होगा। तो पाथ 3 के लिए अपन देखते हैं, y बराबर 1, ये आपका सर्कुलेशन के लिए फील्ड निकालना है, और उसके लिए वेक्टर कौन कौन सा वेरी कर रहा है? dx और dz। अरे क्लियर है? dx और यस dz। सर। अब बताओ यहाँ पे रिलेशन क्या मिला? लाइन z बराबर x लिखा हुआ है। हाँ यस। अब यस मुझे सर। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं सर्कुलेशन ओनली दिस पाथ, फिर टोटल पाथ अपन सारा जब पाथ कैलकुलेट कर लेंगे ना, फिर उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको? चलिए टाइम होने वाला हाँ। है ना? तो पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन लेते। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर क्या होगा इस लाइन का? जल्दी बताओ, जल्दी हरी प्लीज, वी हैव आउट ऑफ रनिंग टाइम, जल्दी बताओ प्लीज। इसका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कितना होगा? सर dx dz। डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, नॉट सरफेस वेक्टर, पूरा बोलो ना। सर फिर अच्छा एक बात बताओ, x का यहाँ पे ये दिख रहा है ना ये सबको, इसका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कितना है? dx। पूरा बोलो, dx एक x। हाँ, dx a cap x। y का क्या होगा? dx dy a cap y। और dz का, सॉरी z एक्सिस में dz a cap z।
या अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दिख रहा है ये एक ही लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है ना, हाँ सर। किससे Yes, जा रही है? sir. y बराबर 1 से जा रही है, तो क्या y वेरी कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं कर रहा है, y तो कांस्टेंट है, या y बराबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तभी तो रिलेशन अपना लाइन कौन सी आई, x बराबर z, आई के x नहीं बराबर आई, z। आई के नहीं आई, तो कौन कौन सी चीजें हाँ। वेरी कर रही है यहाँ पे, बताओ जल्दी। एक तो dx x, dz। अरे हाँ dx और dz, तो इसका लाइन डिफरेंशियल लेंथ कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ प्लीज। dx dz a cap हाँ x a पूरा cap z बोलो, हाँ dx, dz a cap x a cap z। नहीं यार तुम गलत कर रहे हो, फिर वापस से डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरी, सर प्लस हो जाएंगी। हाँ तो करो ना जल्दी, मुझे पूरा फॉर्मूला बताओ यार। dx a cap x plus dz a cap z। अब समझ में आ गया, और dy क्या होगा, 0 होगा, हाँ, 0। चेंजेस ही नहीं है उसमें, दैट्स व्हाई। समझ में आ रहा है? हाँ अपनों को क्या पता चल गया, डीएल पता चल गया, डिफरेंशियल लेंथ पता चल गई इसकी, इस लाइन के पाथ की। अब अपनों को पता है एफ वेक्टर क्या है, दिया हुआ है, एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पढ़ा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है सबको? हाँ Yes, अब sir. अपन क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि कैलकुलेट कर Yes, sir. सके सर्कुलेशन अराउंड ए। तो अब देखो सर्कुलेशन कैलकुलेट करने के लिए अपनों को पता है फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, पता है सबको? सर एल बराबर 3 का मतलब समझ में आ रहा है, 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, पाथ, कौन सा पाथ, ये हाँ, वाला सर। पाथ, यहाँ से यहाँ तक का, थर्ड ठीक है? वाला। या अब थर्ड वाला पाथ समझ में आ गया। अब एफ की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये रही एफ की वैल्यू, पुट करो, कर दी सर। कर दी। अब यहाँ पे डीएल कितना है, ये भी निकाला, अब ये निकाला पड़ा है, हाँ ये भी पुट करो। तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करो, कितना होगा जल्दी बोलो। यही सर x square dx minus dz। समझ में आ गया, ये कैसे आया? हाँ या हाँ अब सर। मुझे बताओ, अब अपने पास इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, अब कैसे करें, अपनों को एक रिलेशन और चाहिएगा, किसमें, एक्स और जेड में। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक्स की, वाई की और जेड की लिमिट क्या क्या है, जल्दी बताओ। 1 1 1। हाँ पूरा बताओ, 0 से 1। 0 से 1। हाँ एक्स की लिमिट y 0 से की 1, 0। या हाँ और जेड की भी 0 से 1, क्लियर है सबको? 0 से 1। 0 से 1. सबको Yes, क्लियर है sir. क्या? या अब मुझे बताओ, हाँ सर। यहाँ पे आपने पहले रिलेशन निकाला, ये दिख रहा है रिलेशन, ये आ गया यहाँ तक, और अपन जानते हैं कि रिलेशन फॉलो करता है पाथ 3 को, करता है कि नहीं करता है, जेड बराबर एक्स, लाइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, dz बराबर dx हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन करोगे तो, ठीक है? हाँ सर। तब जाके आप dx और dz की वैल्यू पुट करना। अब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, dz कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा, क्योंकि बराबर है हाँ, सर। दोनों। Yes, sir. अब इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। अरे कर लोगे, -2/3। जी सर। या अरे समझ में आया ये कैसे किया? किसी को डाउट है? यस सर। किसी को नो डाउट है? सर। नो सर। नाउ अब देखो, पाथ 3 कैलकुलेट कर लिया, इसी प्रकार से क्या पाथ 4 के बारे में फटाफट बता सकते हो आप, क्या होगा पाथ 4? क्या सर, एक बार दोबारा से। ध्यान रखना, इस पूरी कहानी में आपको डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना है ना, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है आपको। लिमिट 0 से 1 लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, 1 से 0 होगी। हाँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाँ, बताओ, ये प्लान किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला प्लान, ये लाइन किस प्लान में है बताओ, ये लाइन जो दिख रही है ना, कौन से ये प्लान सर में? y z है। अरे कौन सी प्लेन में है ये लाइन, जल्दी बताओ। y z सर। वाई जेड तो मुझे पता चल रहा है, पर उसको डिनोट कैसे करते हैं? x बराबर 1। अच्छा ठीक है सर। हाँ यहाँ पे क्या, ये प्लान क्या है, y बराबर 1, ये प्लान कौन सा है, x बराबर 1, ये पीछे वाला प्लान कौन सा है, जल्दी बताओ। x बराबर z। अरे X यार, बराबर Z. x बराबर ओ z z कैसे हो बराबर गया? 1। Z बराबर 1. अरे क्या कर रहे हो यार, Sir, Z बराबर 1. ये वाला प्लान दिख रहा है सबको, ये सर y बराबर 0। यस, y बराबर 0, और ये वाला प्लान ये x बराबर 0। x बराबर 0, क्लियर है सबको? और नीचे वाला प्लान बताओ, ये वाला, z बराबर 0। 0. और ऊपर वाला z बराबर 1। अरे आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। यहाँ से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता चल रही होगी कि कैसी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, नहीं तो ना कंफ्यूजन हो जाएगा भयंकर वाला। नाउ अब देखो, इसको कैलकुलेट करना है पाथ 4 को,
मैंने 2 को कैलकुलेट करके बता दूंगा तो कि ये दोनों ही डिफिकल्ट पड़ते हैं, इसलिए आप इजीली 1 को 2 को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ठीक है पार्ट सर। 4 में पहले क्या फाइंड करोगे? रिलेशन फाइंड आउट करोगे। तो रिलेशन जैसे इसमें फाइंड आउट किया था, याद है सबको? एज इट इज आपको इसमें भी रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बताओ मुझे ये क्या होगा, ये किसको डिनोट करेगी? बताओ पार्ट 4, प्लीज स्पीक फास्ट, जल्दी। अरे बोलो यार, ये पार्ट 4 क्या डिनोट कर रहा है? एक सरफेस डिनोट, ये क्या डिनोट कर रहा है? लाइन डिनोट कर रहा है, पैराबोला डिनोट कर रहा है, या कुछ एल्स? बताओ जल्दी यार, कैसी दिख रही है? स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही क्या आपको? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? सर है दिख रही सर, है। है, वो माइक ऑन करना भूल गया था, बोल रहा था ऐसे। ओके ओके ओके, तो बताओ क्या होगा, ये क्या होगा, इसका रिलेशन सर क्या होगा? लाइन है, लाइन। हाँ रिलेशन बताओ फटाफट। ये पॉइंट कितना है? सर ये है 1 1 x के लिए, हाँ और बाकी दोनों के 1 1 1 1 1 हो जाएगा। यस 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 1 1 1 1 ओके। ये वाला पॉइंट, ये वाला x के लिए 1 हो जाएगा, बाकी दोनों के लिए 0। या तो मुझे बताओ 2 पॉइंट दिए तो लाइन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो ना, 12th का फॉर्मूला। हाँ सर। तो अब बताओ, Yes, sir. एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है? 1,0,0, क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे Yes, क्या है? sir. 1,1,1, क्लियर है? हाँ सर। अब एक बात बोलो, Yes, sir. यहाँ पे भी x बराबर 1 है, यहाँ पे भी x बराबर 1 है, तो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? 0 हो जाएगा। 0 होगा। अब बचा क्या? इसको हटा दो, पूरी तरह से दिमाग से हटा दो कि ये तो हट गया। अब बचा कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है? 0,0, केवल x हट गया ना, तो क्या बचा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0,0 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसमें से भी x हटा दो, कितना बचा? 1 1 1 1। y कोमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y और z रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 0 0 0 0 क्या डिनोट कर रहा है? y और z, है ना? YZ. या तो अब y z में अपने को Yes, sir. रिलेशन मिल जाएगा। यदि कोई पॉइंट 0,0 है और 1,1 है, तो वो तो लाइन y बराबर x की है, y बराबर mx, जहाँ पे m की वैल्यू y बराबर z हो जाएगा, है ना, y बराबर z हो जाएगा। क्लियर है सबको? डायरेक्ट निकालने का हाँ तरीका। सर। इसी प्रकार इसमें भी निकाल सकते हो। देखो y y सेम था, तो y को हटा दो, यहाँ से y को हटा दो, बचा क्या? xz, है ना? Z। xz बचा। हाँ सर। अब m के वो लाइन, अब आपको पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बता दिया, ये क्या क्या होगी? ये x बराबर z और ये y बराबर z। क्लियर y है? बराबर z। तो आपको एक रिलेशन मिल गया, कौन सा? y बराबर z, लाइन का। अब अपन को क्या चाहिए? इसकी डिफरेंशियल लेंथ। अब बताओ लेंथ डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी इसकी, जल्दी। ये होगी सर dy a कैप y प्लस dz a कैप z। dz एक a कैप z। हाँ, और दूसरी? और दूसरी थी dy a कैप y। बिल्कुल सही। क्लियर है? सबको हाँ दिख सर। गया? ये सबको दिख गया? यस सर। ये दिख गया? ध्यान रखना, अभी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया। अगर फंक्शन में y अगर होता, यहाँ पे इस फंक्शन में पूरी जगह y होता, तो प्लान कौन सा था? y बराबर 1। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी y स्क्वायर या y जैसी टर्म होती है ना, तो आप y बराबर पुट कर उसकी सकते जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हो। यहाँ पे क्या था? y स्क्वायर था ना, तो y स्क्वायर हाँ पुट सर। कर दिया, दिख रहा है सबको? इसलिए 1 हो गया। अरे समझ में आ गया? हाँ सर। नाउ यहाँ पे भी देखो, अपने यहाँ पे क्या है? x बराबर 1 है, तो क्या